फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट साइकिल के बारे में। तो जो लास्ट वीडियो थे जिसमें आपको मैंने कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, तो आप सभी जो एलिन द स्कूल आर्ट ऑफ डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी वोकेशनल के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो बेसिक जो फंडामेंटल का जो पार्ट है, जिसमें आपको MS वर्ड का जो वीडियो है वो मैंने पहले भेज दिया है, और जो नेक्स्ट जो 2 वीडियो थे वो भी मैंने लास्ट 2 डेज में आपको भेज दिए हैं। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें, और जो कंप्यूटर लैब में आप बैठ कर इन चीज़ों को एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इनपुट साइकिल। तो इनपुट साइकिल जो होता है वो है कि इनपुट डिवाइसेज के थ्रू तो आप जो भी डेटा होता है वो आपका मतलब सेंड करते हो, और इसके अलावा जो साथ में होता है कि आप चीजें समझ सकते हो कि आउटपुट जो डिवाइस है, इसको आप देख सकते हो कि ये जो वापस से मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि ये जो वीडियो थे ये आपने जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने देख लिया था, और आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट साइकिल के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपना इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब है कि इनपुट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन बाय द यूजर फॉर द प्रोसेसिंग टू यूजर। इनपुट कंप्यूटर के लिए प्रसंस्करण के लिए उपयोगकर्ता द्वारा निर्देशों का एक समूह होता है, मतलब जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे समझना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट के जरिए कंप्यूटर में दिए जाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेज जो इनपुट देने के लिए यूज में लिए जाते हैं, जो गिव आउटपुट जो होता है उसके लिए आपका यूज होता है। और यहाँ पे एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्कैनर, माइक्रोफोन, MICR, OCR, BCR, OMR। तो आगे हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड नॉर्मली आप सभी जानते हैं इसके बारे में, जो क्वेटी फॉर्मेट जो होता है, और इसमें जो मिनिमम 101 से या 104 जो कीज होती है इसमें होती है टोटल। अभी जो लेटेस्ट जो कीबोर्ड आते हैं उसमें अलग अलग कीज होती है, कई बार उसमें ज्यादा कीज भी होती है। तो 2 तरीके के कीबोर्ड होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल कीबोर्ड जैसा कि आपके पास अभी लैब में रखा हुआ होगा, और एक जो कीबोर्ड होता है वो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड, बिल्कुल जो दिखने में होता है जैसे कि जो अपना टाइपराइटर होता है उसकी तरह ही दिखने में नजर आता है। तो कीबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी जो कीज है उसके बारे में हम देख रहे हैं एक बार, कि ये वाली जो कीज आपको जो नजर आ रही है, ये वाली जो आपकी कीबोर्ड में जो कीज है ये आपकी अल्फाबेटिक कीज होती हैं, और न्यूमेरिक कीज जो है वो ये वाली है आपकी जो न्यूमेरिक कीज कहलाती है। फंक्शन कीज जो यहाँ से F1 से लेकर F12 तक जो है वो आपकी फंक्शन कीज होती है, और ये वाली जो कीज होती है इधर और ये साइड में जो इधर कीज होती है ये आपकी स्पेशल पर्पज कीज होती है। नेविगेशन की होती है ये एरो कीज, मतलब जिनसे कि आपको नेविगेट करना होता है, मतलब एरो से ऊपर नीचे जाना होता है। और ये वाले जो ऑप्शंस आपको जो नजर आ रहे हैं ये आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड के पार्ट होते हैं। तो यहां से हम आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि अल्फाबेटिक कीज जो A to Z तक के लिए होती है, न्यूमेरिक कीज जो 0 to 9 के लिए होती है, फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक की होती है, जो कि टॉप पे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक जो फंक्शन होता है उसका एक स्पेशल मीन होता है और स्पेशल पर्पस होता है, मतलब सिंगल की ये आपका वर्किंग करने में सेटिस्फाइड करती है, मतलब पूरा जो वर्क होता है वो सिंगल की प्रेस करने से हो जाता है। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता, आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका स्वागत है। और अभी आप जो एलिन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के स्टूडेंट हैं, आप अपनी कंप्यूटर लैब में इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए। आज का जो वीडियो 30 जनवरी 2021, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फंक्शन कीज के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्पेशल पर्पस कीज जो है ये आपकी होती है टॉगल कीज। अब टॉगल कीज में होता है जो कि ये 3 की होती है, आपने देखा होगा, एक तो कैप्स लॉक होता है, एक नम लॉक होता है, और एक स्क्रॉल लॉक होता है। तो इनको ऑन या ऑफ करने के लिए आप टॉगल कीज का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन कीज का मतलब होता है कि ये सिंगल की कोई काम नहीं करती है, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ये जो शिफ्ट की जो होती है ये आपका सिंगल, अगर आप बटन दबाते हैं तो कोई वर्क नहीं करती है, लेकिन अगर इसके साथ में अगर आप कुछ और प्रेस करते हैं तो ये वर्किंग करती है। तो स्पेशल पर्पज कीज में आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जिसमें आपका पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, इनपुट, आउटपुट जो भी है ये आपका काम करता है। और इस शिफ्ट के बटन होते हैं या स्पेस बार जो होती है ये आपकी स्पेशल पर्पज कीज होती है, जिनका की स्पेशल यूज होता है। आगे हम बात करें
जो अगली जो कीज है हमारी वो है आपका नेविगेशन की, जो कि एरो की है, जो कि अभी मैंने बताया था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे मूव करने के लिए इसका यूज लेते हैं। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है आपका इनपुट डिवाइस वो है आपका माउस। तो माउस आप सभी ने देखा होगा और आपके हाथ में भी माउस ही है जिस समय आप ये वर्किंग देख रहे हैं। तो माउस का जो यूज है वो आपका होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कंट्रोल करने का एक डिवाइस होता है। और आपकी जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे जो पहला जो माउस है उसका जो आविष्कार था, जो इन्वेंशन था, डॉक्टर डगलस इंजेल बोल्ट ने किया था 1964 में। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहला जो माउस था वो आपका लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन आज तो प्लास्टिक के आते हैं। और ये जो एरो कीज जो होती है तो इसमें आपकी एरो कीज की तुलना में तेजी से काम करता है। जैसे एरो कीज होती है उसी तरह से डेटा को मूव करने के लिए काम आता है। तो माउस में आप ड्रैग, ड्रॉप और सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो माउस आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑप्टिकल होता है, एक आपका लेजर माउस होता है, जो भी अभी आपके हाथ में, क्योंकि ज्यादातर जो माउस है वो आपका अभी ऑप्टिकल ही माउस आपको मिलेंगे। अभी दिखा देते हैं हम आपको। तो इस तरह के जो माउस है ये आपके ऑप्टिकल माउस होते हैं, जिसके नीचे एक सेंसर लाइट जो होती है, जिसके नीचे सेंसर लाइट होती है। और अभी आगे इसके बारे में हम आगे वो डिस्कस करेंगे। और पहले जो माउस आया करते थे, जो माउस था आपका, इसमें पीछे की तरफ एक गोल गेंद आया करती थी, बॉल आया करती थी, जो रबर बॉल वाले माउस होता थे। लेकिन आजकल ऐसे माउस नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू देखिए। जो फिर नेक्स्ट जो है हमारा जॉयस्टिक। तो जो जॉयस्टिक होता है वो क्या है कि एक तरह से इनपुट डिवाइस है, और ये आपको बहुत बड़े लेवल पे, अगर आप जैसे गेम वगैरह खेलना चाहते हैं उसके लिए आपको यूज में आता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल माउस की तरह ही होता है। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, मतलब कैड के लिए और कंप्यूटर गेम वगैरह को प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जॉयस्टिक है, ये शायद आपने देखा होगा, इस तरह के जो गेम खेलने के लिए वर्चुअल जो गेम्स होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और ये वाले जो डिवाइस है आजकल मोबाइल में, जैसे मोबाइल में भी खेल लिया करते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये आपको नजर आते हैं। या फिर आपका जो टीवी का रिमोट होता है वो भी लगभग इसी तरह होता है। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये आपको मतलब बटन की तरह इसको प्रेस करना होता है। और ये आपके जैसे माउस जो होते हैं, आपके जो बटन होते हैं आपके रिमोट में, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इनको आगे पीछे मूवमेंट किया जाता है, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे पीछे मूव करता है। तो इसके बाद में आपका आता है मिडी डिवाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये वाले जो डिवाइस होते हैं वो होते हैं आपके म्यूजिक बजाने के लिए, मतलब म्यूजिक अगर आप प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूजिक में जब आप कोई की दबाते हैं, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे ये पियानो जैसे बना हुआ है, ये पियानो को जब आप प्रेस करते हैं तो साउंड आपकी जनरेट होती है। मतलब कि एक तरह से आप इनपुट देते हो। किस तरीके से? जब आप इनमें से इन बटनों को, ये जो आपको जो कीज नजर आ रही है, इन कीज को जब आप प्रेस करते हो तब आपको ये नजर आती है। तो आप काफी चीजें समझ गए होंगे। तो आगे हम बात करें जो मिडी डिवाइस के बारे में, आपको देख लिया होगा। अब इसके बाद में है आपका लाइट पेन। जो लाइट पेन होता है वो एक तरह से लाइटिंग पेन की तरह ही होता है। और इसका जो यूज है ये आपका होता है कि जैसे अगर आप, जैसे आपने देखा हो कि अगर आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया हो तो आप एक प्लेट पर, एक मतलब एक ऐसे प्लेट होती है जिसके ऊपर आप जैसे कोई सिग्नेचर वगैरह जब आप करते हो, तो जैसे आप सिग्नेचर करते हो तो इस तरह से आपको वो जो सिग्नेचर होता है वो आपका सेव हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेरा नाम लिख दिया है योगेश, और ये यहाँ पे मैंने इसको सेव, ये इस तरह से मैं सेव कर देता हूँ। तो पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको लिखने के लिए, आपको डायग्राम बनाने के लिए आपको अलाउ करता है। तो लाइट पेन दिखने में कैसा होता है तो देख लीजिए। ये आपका जो लाइट पेन है वो आपको इस तरह से आपका नजर आता है, और ये पेंसिल होती है। और इस तरह की जो डिवाइस है वो भी आपने देखे होंगे कि आजकल जो बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन जो लेते हैं, उनके पास एक इस तरह का डिवाइस होता है जिसको कि प्लेट पर चलाया जाता है, तो पूरा डेटा वहीं की वहीं हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो ड्राइंग है ये तैयार की गई है। और ये लाइट पेन जो होता है और लैपटॉप में चलाने के लिए भी आता है, और बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके पीछे जो स्क्रीन होती है वहां पर भी इसका यूज होता है। आगे हम बात करें ट्रैक बॉल के बारे में। तो जो ट्रैक बॉल जो होता है ये आपका एक तरह से इनपुट डिवाइस जो है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। और ट्रैक बॉल क्या है कि जैसे नोटबुक या जो लैपटॉप वगैरह जो आते हैं, इनमें माउस की जगह पर, मतलब माउस के स्थान पर आप मूवमेंट करने के लिए आप देखना चाहते हैं कैसा होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो थंब होता है वो इसको यहाँ से मूव करता है, या फिर इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। जब इसके ऊपर आप अपनी जो फिंगर को जब इस तरह से मूव करते हैं तो जो कर्सर होता है आपका, जो माउस पॉइंटर होता है,
वो भी मूव करने लग जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनको मूव करने के साथ साथ यहाँ पे जो ये बटन आप देख पा रहे हैं, ये जो बटन होता है ये बीच का स्क्रॉल बटन है आपको दबाने के लिए, और ये तो मूवमेंट करने के लिए होता है और ये बटन प्रेस करने के लिए होता है। तो आप अपनी हथेली को यहाँ रख के यहाँ से भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो है वो भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो अगली हम बात करें कि टच स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये ध्यान रखें कि देखो 3 तरीके के कंप्यूटर हमने यहाँ डिस्कस किए, एक तो पाम टॉप, एक अल्ट्रा बुक और एक नोटबुक। देखो नोटबुक में आपका और टैब में थोड़ा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर जो है आपके नोटबुक वगैरह में और टैब में थोड़ा डिफरेंस होता है कि टैब बिल्कुल लाइक ए मोबाइल होता है जिसमें किसी भी तरह की कीज नहीं होती है, जबकि जो नोटबुक होता है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कीज हैं वो आपकी यहाँ पे बनी हुई हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये मूव कर दिया गया है। तो ये अल्ट्रा बुक है और ये पॉम टॉप है जिसमें भी आपके कीज वगैरह होती है। तो जो टच स्क्रीन का जो यूज है वो आपका यूट्रेला बुक, ये जो दिया हुआ है इसको अल्ट्रा बुक भी बोला जाता है। तो यूट्रेला जो बुक है एटीएम, मोबाइल फोन आदि में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब टच स्क्रीन करके आप इनपुट देने का काम करते हैं। जैसे कि आपके पास अभी जो टच स्क्रीन का जो मोबाइल है, तो उसी तरह से जो टच स्क्रीन जो है ये आपके पॉम टॉप, अल्ट्रा, यूट्रेला बुक में और एटीएम, मोबाइल फोन्स वगैरह में ये टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है। अब नेक्स्ट जो है अपना स्कैनर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का स्कैनर होता है जिसमें आप यहाँ पे जब ये फोटो यहाँ पे जब ये रख दी जाती है और इसको जब यहाँ से बंद किया जाएगा तो आपकी जो स्क्रीन पे आपको ये नजर आ जाता है। तो इस तरह के स्कैनर भी आते हैं और इस तरह के भी आते हैं। ये एक तरह से 2-in-1 है, मतलब यहाँ पे रखा भी जा रहा है और यहाँ पे स्क्रीन पर आप इसको देख भी सकते हैं कि क्या निकलने वाला है, कैसा प्रिंट होने वाला है। तो ये स्कैन होकर आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं और यहाँ से आप प्रिंट भी, तो ये तो दोनों काम करते हैं। तो आप इधर एक बार देख लें, स्कैनर का जो यूज है वो आपका एक पेपर को आप कंप्यूटर पे जब आप रखते हैं तो इसको स्क्रीन पर नजर आने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब सभी जो एलएम के स्टूडेंट्स, द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के स्टूडेंट हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि जो इनपुट डिवाइस है उनका यूज किस तरह से किया जाना है। तो इनपुट डिवाइसेज अभी आपके सामने हैं, जिनमें से कुछ इनपुट डिवाइसेज का यूज तो आप अभी कर रहे हैं और बाकी का कुछ अगली क्लासेज में करेंगे। तो आज जो सैटरडे 30 जनवरी का जो क्लास आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो इससे पहले के जो मैंने वीडियो कुछ डाले हैं उनको भी आप वापस से रिवाइज करें और कंटिन्यू स्टडी में बने रहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगला जो टॉपिक हमारा आता है माइक्रोफोन। ये होता है आपका माइक। जैसे आप अभी इस तरह के माइक भी अवेलेबल हैं और इस तरह के टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आप अपनी आवाज आप बोलकर भी टाइप हो जाता है, मतलब कंप्यूटर में अगर आप बोलेंगे तो भी टाइप हो जाता है। तो ये आपने नॉर्मल देखा होगा कि जो माइक है आपका, ये इस तरह के सारे माइक हैं, अलग अलग तरीके की क्वालिटी के माइक आते हैं। तो ये क्या है कि जब आप जो भी आपकी वॉइस होती है वो आपका डिजिटल रूप में इनपुट के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आपकी जो वॉइस होती है, जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, इसके लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। और इसको इस तरह के जो डिवाइसेस को शॉर्ट में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है SRD कहा जाता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ध्यान रखें इस तरह का जो MICR जो इनपुट डिवाइस है, इसका जो यूज है वो आपका किस में होता है, बैंक में होता है, मतलब बैंकों में इसका यूज किया जाता है। जैसे बैंक के जो कोड नंबर होते हैं, आजकल इस तरह के स्पेशल चेक आते हैं जो कि जब आप बैंक में लगाते हैं तो बैंक का एम्प्लॉय उसको स्कैन करके उसके अकाउंट की पूरी डिटेल, अकाउंट में बैलेंस की डिटेल वो है ऑटोमेटिक ही ले लेता है। तो ये एक स्पेशल तरीके का एक पेपर होता है, स्पेशल इंक होती है और स्पेशल ही मशीन भी होती है जो इसको रीड करने का काम करती है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का जो आप यूज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पे अब वो MICR के बारे में बता दूं कि इस तरह की जो इंक होती है वो आपको इस तरह से यहाँ पे नजर आती है, जिसको बोला जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। अब जब ये चेक जो है यहाँ पे आप जब डाला जाता है यहाँ से जैसे, तो उसकी जो रिसिप्ट है, मतलब ये चेक करने के बाद पूरी जो डिटेल है वो आपकी स्लिप पे आ जाती है। फिर उसके बाद में आपका आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये पर्टिकुलर किसी स्पेशल तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करने के काम आता है। और जैसे कि पासपोर्ट के ऊपर स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करने के लिए होता है, जो प्रिंटेड पेपर जो होता है उसको रीड करने के लिए, या बैंक में जो चालान होते हैं या जो बैंक के स्टेटमेंट होते हैं, इनमें स्पेशल तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। तो उनको स्कैन करके डिजिटल रूप में कर देने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है। मतलब इनमें एक इस तरह की एक स्पेशल तरीके का एक स्कैनर होता है जो कि इजीली जो टेक्स्ट होता है उसको रीड कर पाता है और उसको आप
डिजिटल फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये भी क्या है कि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करने का काम करता है। अगर आप किसी बुक में कैरेक्टर्स हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उन अक्षर्स को, जो भी अक्षर होते हैं या जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रीड करके आपको एक डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब एडिटेड फॉर्मेट में आपको करने की अनुमति देता है। उसके बाद में हम आते हैं OMR शीट। जैसे OMR शीट आप सभी ने देखी होगी, एक बार मैं दिखा दूं आपको। ये जो एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जाम में डेटा लेने के लिए, मतलब इनपुट लेने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह लेने के लिए, और आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो सही किए हैं इसके लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब इन चार में जो ये 4 या 5 जो ऑप्शंस होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें से जब मशीन में से जब निकलता है तो कंप्यूटर की हेल्प से ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि कितना जो डेटा है, जैसे ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे, और ये कंप्यूटर पे दिख जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो आपने सही किए हैं। तो ये ऑप्टिकल मार्कर रीडर जो होता है, ये एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है जो पेंसिल या जो पेन द्वारा जो निशान बनाए गए हैं उसके लिए यूज में होता है। तभी तो आप समझ सकते हैं कि जो लाखों कॉपियां जो एग्जाम लगते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम लगते हैं बड़े बड़े, तो उन एग्जाम में इसी की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ से आप इनपुट डिवाइस समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपका बार कोड रीडर। तो जो बार कोड रीडर जो होता है वो आपकी जो वर्टिकल्स जो लाइंस आती है उसको, कोड को रीड करने का, स्कैन करने का जो है वो वर्क करता है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक में बदल देता है। मतलब जो लाइनें होती हैं वो तो इस तरह की होती है, वो आपने बार कोड देखा होगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आपके मोबाइल के पीछे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपके पास जो भी डिजिटल, मतलब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसके पीछे ये बार कोड लगे हुए आते हैं। और इस तरह के बार कोड को रीड करने के बाद बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए बार कोड रीडर का यूज किया जाता है। मतलब कि टाइप करने की बजाय जो कि सेल्समैन होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो आपके प्रोडक्ट को रीड करता है, और इसके जरिए जो पूरी लेबलिंग की जो डिटेल होती है, उसकी ब्रांड क्या है, उसकी प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पूरी डिटेल जो होती है वो आपके इनपुट के रूप में आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये बार कोड है और ये जो मशीन है इसमें से लाइट निकलेगी और ये इसको स्कैन करेगा। तो ये जो पूरी डिटेल जो है यहाँ पे जो ये कोड नंबर है पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को या मतलब किसी प्रोडक्ट को ये इंडिकेट करता है। और अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के। तो एक अगली वीडियो में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इस वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने देख लिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। तो एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं। OMR शीट आपने देखा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR माइक्रोफोन, स्कैनर, और यहाँ पे टच स्क्रीन आप देखा, ट्रैक बॉल के बारे में, लाइट पेन, और ये आपके मीडिया डिवाइस जो होते हैं, ये आपके जॉयस्टिक है, और ये माउस, और उसके बाद नेविगेशन कीज के बारे में हमने कीबोर्ड के जरिए हमने देखा। तो आज की वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप सभी जो LN द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, बी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के, आप कंप्यूटर लैब में बैठ के अपनी प्रैक्टिस करें। और जल्दी ही इसकी जो टेस्ट पेपर जो है वो मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर करूंगा, तो उसके बाद आप कंटिन्यू देख सकते हैं और उन पेपर्स को आपको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।